अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में जी। मैं आपका दोस्त ट्रेडर, आपका कोच काशिफ खान इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ जी। और जैसे कि हम लोग एज़ यूजुअल गोल्ड के एनालिसिस देते हैं, तो उसी के साथ हमारा एक और सेशन जो है ना हमने स्टार्ट किया है ट्रेड विद काशिफ खान के नाम से। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, हम उसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए भेज देते हैं ताकि उसमें सबको फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं जी आज हम के गोल्ड इस वीक क्या करने जा रहा है। तो ये हमारी प्रोफाइल है जी tradingview.com के ऊपर, तो आप ये सर्च करके इससे हमारे जो एनालिसिस हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो लास्ट एनालिसिस था कि हमारे लास्ट एनालिसिस के मुताबिक हमने क्या कहा था, मार्केट में क्या हुआ, उससे हमने क्या खोया और क्या पाया। तो अगर तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इससे हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम अपनी फंडामेंटल्स देखेंगे इस वीक की। तो यहाँ से जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ होते हैं कोशिश करते हैं हम वहीं देखते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ क्या हो फ़ायदा हो सके और हमारी जो ट्रेडिंग है उससे वो बेहतरीन हो सकती है। अच्छा जी, तो चलते हैं। आज की जो USD की फंडामेंटल है पाकिस्तानी 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को अगर हम देखें तो ये इंक्रीज़ हो रहा है 232 के और जो प्रीवियस इसकी थी वो थी 228। तो इट्स मीन दैट कि इसमें भी डॉलर राउंड अबाउट वीक हो सकता है एज़ पर डेटा। और उसके बाद एक और 7 बजे न्यूज़ है, ये स्पीक्स है फोमिक मेंबर हारकर की। और उसके बाद आई थिंक आज और तो कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि इस वीक की ये बस इस तरह समझें कि लास्ट वीक की ही न्यूज़ है। अच्छा, तो जो कल न्यूज़ थी अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसके लिए आपको विज़िट करनी पड़ेगी fxstreet.com पे। आप जाएं तो वहाँ पे जो कैलेंडर्स होते हैं आप उसे अगर देखें तो वहाँ पे वो न्यूज़ थी। फॉरेक्स फैक्ट्री और इन चीज़ों में भी थी सही, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे जी कि हमें नहीं मिल रही थी ये न्यूज़, इसका जो डाटा था वो कहाँ से आया और किस तरह इसने इम्पेक्ट किया, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये कल वाली न्यूज़ थी जिसने अच्छा खासा इम्पेक्ट किया, ये देखें। तो चलो अब बात करते हैं जी। न्यूज़ तो हमने देख ली, अब चलते हैं सबसे पहले देखते हैं जी हमारा जो डॉलर इंडेक्स है DXY को देखते हैं कि DXY में जो है ना हमारे पास क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहाँ पे मौजूद है, नेक्स्ट प्रिडिक्टेबल मूवमेंट इसकी क्या है। अगर हम देखें तो लास्ट जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट किया था तो उसके मुताबिक मैंने आपको ये जोन दिया था, ये जोन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, तो इस जोन से इसकी रिजेक्शन पॉसिबल है टिल 104 तक। और देखें कल भी इसने यहाँ से प्राइस का फॉल दिया, अब ये सेलिंग में चल रहा है। अगर ये इस जोन तक टच कर जाता है तो गोल्ड या जितने जो मेजर्स पेयर्स हैं वो हम अच्छा खासा बाइंग में देख सकते हैं। तो इसका एनालिसिस फ़िलहाल हमारा स्टिल वैलिड है और हम इसके ऊपर मज़ीद भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से कोई अच्छा पुशअप मिल जाए तो देन हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। तो एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, अगर लेट्स सपोज ये भी जोन ब्रेक हो जाता है तो हमें देखना होगा नेक्स्ट 103 का जो जोन है। तो हमेशा याद रखें मार्केट जब भी अपने किसी अच्छे पॉइंट पे जाती है तो उसमें रिवर्सल ज़रूर होता है, रिजेक्शन भी होती है। तो हमने ट्रेड कैसे लेनी है तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं हम अपने जो हमारा गोल्ड का एनालिसिस है।
तो अगर हम देखें इस वक्त गोल्ड को, तो गोल्ड अपनी अच्छी खासी अगर हम इसे कहें कि ये इसकी जो जोन बन रहा है हमारा डिमांड का, इससे ये जो जोन है, अब ये जोन तो गोल्ड ने ब्रेक कर लिया है, तो हम इस जोन को क्या ले आते हैं, अब नीचे ले आते हैं, नीचे ले आने की कोशिश करते हैं। और ये जो जोन है ना, इस जोन से हम अच्छी खासी गोल्ड में बाइंग देख सकते हैं। कहाँ से, अब ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अब देखें कि गोल्ड इस वक्त इन्हीं जोन्स में घूम फिर रहा है। अब हमने ट्रेड किस वक्त लेनी है, सबसे मेन मुद्दा होता है जी कि हमने ट्रेड किस वक्त लेनी है, कौन सी इंडिकेशंस देखनी है। तो ये थे हमारे आई थिंक लास्ट वीक के जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उस वक्त गोल्ड मौजूद था जी 1934 के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर गोल्ड आए यहाँ पे, तो यहाँ से अगर इसने कोई प्राइस में रिजेक्शन दी हो, तो आपने यहाँ से बाइंग करनी है, 1930 से सेलिंग, एंड देन आप यहाँ से बाइंग करके 1950 तक का हमारा टारगेट था। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर किसी ने इस जगह से ट्रेड ली हो 1935 से, तो ये गोल्ड ने तकरीबन 35 से अगर हम इसे ले आएँ, राउंड अबाउट 190 पिप्स की ट्रेड यहाँ से पॉसिबल हो सकती है। तो चलो, ये एनालिसिस जो था, ये लास्ट का एनालिसिस था। अब कोशिश करते हैं कि गोल्ड की जो इस वीक की मूवमेंट है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो अहम जोन्स हैं वो आप ज़रा ड्रा कर लें। ये फर्स्ट जोन, देन इसे हम सेकंड जोन कह सकते हैं। अब देखें कि अगर तो H1 जो है गोल्ड का, वो इस जोन को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं टिल ये जो कैंडल है इस जगह तक। अगर गोल्ड का जो H1 है वो इन लेवल्स को क्रॉस कर जाता है 1921 एंड अप टू 1927, इससे ऊपर क्लोज होता है, तो यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन गोल्ड में देख सकते हैं। इस जोन को ब्रेक होने के बाद, अगर इस जोन को हम देखें, ये जो जोन है यहाँ से, तो ये है 1922 और जो बॉटम है 1909 तक का। तो स्टॉप लॉस मैंने जो लास्ट सिग्नल दिया था ग्रुप में, शायद आप लोगों ने देखा हो यहाँ पे, तो इससे हमने कोई 36 पिप्स भी निकाले थे। जी हाँ, 37 पिप का इससे हमने प्रॉफिट भी अर्न किया था। ये वो कल वाला सिग्नल था। तो इसमें यहाँ से ये देखें कि गोल्ड बाई का 1916 से जो 13 का जोन था और 1909 का एसएल इसका दिया था मैंने। तो यहाँ से अगर आप देखें 1915 से, तो गोल्ड ने अच्छा खासा, अगर आज भी कोई देख रहा हो तो राउंड अबाउट 15 से इस वक्त मार्केट है 19 तक, 40 पिप का अभी भी प्रॉफिट उसका रनिंग में होगा। तो अब कोशिश करते हैं पता लगाने की कि गोल्ड की नेक्स्ट जो प्रिडिक्टेबल मूवमेंट है उसे हम क्या कह सकते हैं। अगर तो ये जो न्यूज़ आ जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसमें डॉलर वीक होता है जो कि डेटा नज़र आ रहा है, तो उसमें हम गोल्ड को देख सकते हैं 1935 टू 1940 के जोन में, अगर इसमें डेटा जो एज़ पर नज़र आ रहा है। बाकी न्यूज़ है तो उस वक्त भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कि बताएं कि नेक्स्ट जो है ना अब मूव इसमें क्या नज़र आ रही है। जो फर्स्ट हमारे पास मूव है कि अगर तो ये H1 1924 के ऊपर क्लोज़ हो जाते हैं, जो इस वक्त मतलब है कि इस जोन को ब्रेक करें, या H4 की बात कर लें, तो देन हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट इस जोन को क्या करे, रिस्पेक्ट दे। और यहाँ से अगर कोई हमें कंफर्मेशन कैंडल्स मिलती है लाइक सेलिंग की, जिसमें प्राइस रिजेक्ट हो रही हो, तो हमने यहाँ तक क्या कर लेना है जी, सेल कर लेना है। देन इस जोन से हम इसमें क्या बैठेंगे जी, बाइंग में बैठेंगे। और जो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा वो हम रखेंगे 1935,
और 1935 के बाद जो हमारा प्रिडिक्टेबल टारगेट है वो 1950 तक है। ये तो पॉसिबल है कि जो फर्स्ट मूव है, और सबसे अच्छी जो बाइंग होती है वो हमें बॉटम से लेनी चाहिए, हमने टॉप से बाइंग नहीं करनी। तो जो नेक्स्ट जोन है, अगर नेक्स्ट जोन को हम देखें तो वो नज़र आ रहा है कि गोल्ड अगर H1 या H4 इस लाइन के नीचे क्लोज़ कर लेता है 1960 के, तो हमने वेट करना है 1909 तक का। देन 1909 से हमने एक क्या लेनी है जी, बाइंग की ट्रेड लेनी है, और ये ट्रेड हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि ये ट्रेड हमारी बहुत ही वैलिड पॉइंट से एग्जीक्यूट होगी। अब अगर हम बात करें एंट्री की, तो एंट्री हमने कहाँ लेनी है? ये दो पॉसिबल मूव्स हो गए। उसके बाद अगर लेट्स सपोज के गोल्ड 19 क्या है जी 9 का एरिया भी ब्रेक कर देता है, तो देन फिर हमने सेलिंग ही करनी है और वेट करना है मार्केट का कि मार्केट हमें कोई अच्छा वैलिड पॉइंट दे जिससे हम ट्रेड कर सकें। तो फ़िलहाल जो पॉसिबल मूव है वो यही नज़र आ रहा है, और ये जो इस वक्त का है करंट जो चल रहा है, इसमें भी अगर ये इस जोन को ब्रेक कर जाता है 1921 के जोन के ऊपर H4 क्लोज़ होता है, यहाँ से कोई हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलती है, तो देन हम यहाँ से बाइंग करके 1928 तक का जो जोन है, मार्केट अगर यहाँ पे रिटेस्ट देती है, प्राइस रिजेक्ट होती है, तो देन हम यहाँ से सेल करेंगे, और सेलिंग हमारी कहाँ तक हो सकती है? पॉसिबल 1909 तक की हो सकती है। तो ये हमारा जो लास्ट एनालिसिस था, उसकी बेस के ऊपर हमने आज अपना सेकंड एनालिसिस भी यहाँ पे जो है ना शेयर किया है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं जी, और इस एनालिसिस की बेस के ऊपर कि हमने एंट्री कैसे फाइंड करनी है। अब एंट्री फाइंड करने के लिए याद रखें कि आप लोगों को H1 का सहारा लेना चाहिए, कि आपने एनालिसिस H4 पे किए हैं और H1 के ऊपर आपने क्या करना है जी, एंट्री फाइंड करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि प्राइस रिजेक्ट होती है ऑन क्या है जी, डिमांड जोन या सपोर्ट जोन, तो उसकी बेहतरीन मिसाल ये है। जैसे कि अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को ग्रुप्स में एक चीज़ें भेजता रहता हूँ, ये देखें कि यहाँ से बायर शो देयर इंटरेस्ट बट नीड स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन टिल द क्लोजिंग ऑफ H1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से ये एक शार्ट सी कन्फर्मेशन है, यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है कि बायर्स जो है ना वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और सेलर्स यहाँ से क्या हैं, अपनी एंट्रीज क्लोज कर रहे हैं। तो ये वो वैलिड जोन था। ऐसे ही जोन का हमने फाइंड करना है। अगर हम बात करें इस जोन की, तो यहाँ पे देखें ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। जैसे कहता हूँ मैं जी कि मार्केट रिजेक्ट होती है, दिस इज़ कॉल्ड रिजेक्शन कैंडल। अगर इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ जी, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये रिजेक्शन है, ये प्राइस रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस रिजेक्ट हुई, देन कंफर्मेशन कैंडल बनी, उसके बाद फिर मार्केट ने रिटेस्ट दिया, देन बाइंग मिली, और उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर अगेन जो है ना उसने यहाँ से रिटेस्ट लिया, देन बूम हो गई। अब अगर इस जोन को देखें, ये 1930 था और ये मार्केट ने रिटेस्ट दिया 1940 तक का। तो हमेशा याद रखें जहाँ पर भी प्राइस रिजेक्ट होती है तो उसके बाद मार्केट रिटेस्ट ज़रूर देती है। और साथ आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग मिली हमें। तो उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज ये जो जोन है, सबसे पहले मार्केट स्टक है जी इस जोन में। अब ये जोन है, उसके बाद ये जोन है। अब यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये देखें, ये प्राइस रिजेक्ट हुई, देन कंफर्मेशन हुई, देन प्राइस रिजेक्ट हुई। अब इसे रिटेस्ट करना चाहिए कहाँ तक, 1998 तक का। देन हम यहाँ से क्या करेंगे जी, बाइंग देखेंगे। और अगर हम गोल्ड के जो है ना कोड चार्ट की बात करें तो कोड चार्ट में भी यही नज़र आ रहा है
कि जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी वो ऐसा ऐसा क्लोज़ कर रहे हैं, बाकी जो बायर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और हमेशा याद रखें कि इसके लिए अगर हम वीक को देखें या डे को देखें तो वीकली कैंडल की कुछ कन्फर्मेशंस अगर आप देख लें तो एग्जैक्ट हमारा जो ये जोन था उसने इस जोन को भी रिटेस्ट कर लिया है। अब ये वीक नेक्स्ट वीक जो इससे प्रीवियस वीक था वो बाइंग में क्लोज़ हुआ, देन यहाँ से हमने सेलिंग देखी। अब जो पॉसिबल है कि हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन में ही बैठें। क्यों बाइंग की पोजीशन में बैठें कि अगर हम मंथली कैंडल्स को देखें तो कन्फ्यूजन ज़रूर है यहाँ पे। अगर आप मंथली को देखें तो इस कैंडल को अगर आप देखें तो इस कैंडल से हमें ये नज़र आ रहा है, ये इंडिकेशन है कि मार्केट बाई में जाएगी। लेकिन नेक्स्ट जो सेलिंग की कैंडल थी वो स्टिल अभी सेल में ही चल रही है। तो इसकी जो वीक थी ये वहीं से स्टार्ट हुई और इसकी वीक को क्या कर रही है, कवर करने की कोशिश कर रही है। मार्केट में बिल्कुल इस वक्त अच्छा खासा डिफरेंस चल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम फ्रेम्स। तो कोशिश आपने ज़रूर करनी है कि आपने एक अच्छी और वैलिड पॉइंट से एंट्री लेनी है। देखें, 7 स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कॉपी ट्रेडिंग क्या है, कैसे वर्क करती है, उसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना के कुछ ही देर में इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी अपलोड कर दूंगा। तो ये इस वीक के एनालिसिस थे। और अगर आपके पास शॉर्ट इक्विटी है तो आप कोशिश करें कि वेट करें मार्केट का। अगर मार्केट इस जोन में दाखिल हो जाती है, ये जो जोन है, तो यहाँ से 16 से 9 तक हम सेल कर सकते हैं। राउंड अबाउट 70 पिप की सेलिंग बनती है और जो बेस्ट बाइंग की पोजीशंस है ना वो इस जोन से बनती है। और हमेशा याद रखें कि मार्केट में जब भी कोई एंट्री लें वैलिड पॉइंट पे लें, प्राइस का वहाँ पे रिजेक्शन होना, कंफर्मेशन बनना, कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करें, साथ अपनी मनी मैनेजमेंट प्लान को भी ज़रूर फॉलो करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।